ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए लेसन के साथ पढ़ाई करेंगे, है ना। टुडे इज 25 ना। पार्ट 13 है ना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, हमारी जो देवनागरी लिपि है ना, इसमें ध्वनि का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ध्वनि मतलब क्या? जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण की वजह से अगर हम सही उच्चारण कर रहे हैं, सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तब तो हम उसके आधार पे सही लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा उच्चारण गलत होगा, जैसा आप उच्चारण करोगे वैसा ही लिखोगे। मीन्स जैसे में है जोगिंदर है, लोग गांव देहात में योगेंद्र, शुद्ध नाम योगेंद्र है ना, योगेंद्र है। लेकिन गांव देहात में लोग क्या बोलते हैं? जोगिंदर। अब जो आप सुनोगे वही ना लिखोगे, हाँ। लेकिन अगर हम वही बोले योगेंद्र, मतलब अगर सही उच्चारण, हमारी जो देवनागरी लिपि है, हमारी जो लिपि है, उसमें ध्वनि का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और ध्वनि मतलब उच्चारण, जो भी हम मुख से बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, जो भी उच्चारित हम कर रहे हैं, उसके उच्चारण के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उच्चारण कैसा कर रहे हैं। अगर उच्चारण हम गलत कर रहे हैं तो हम गलत यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन वही उच्चारण अगर हम सही सुन रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम सही लिखेंगे। ठीक है। अगर हमारा वर्तनी अशुद्ध है, इसका तात्पर्य यह है कि हमारा उच्चारण भी अशुद्ध है ना। अब बहुत लोग इस ये युग मीन्स क्या होता है? संसार, ठीक है। लेकिन बहुत लोग उसको क्या बोलते हैं? जुग। हम मान लीजिए हम सुलेख बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोले कि बेटा जुग लिखो, और मेरे कहने का तात्पर्य इसका था, मैंने क्या बोला? जुग लिखो, लेकिन यही शुद्ध है। लेकिन लोग क्या इस तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। आदमी बोलचाल की भाषा में तद्भव शब्द का प्रयोग करता है, तत्सम का नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे में लोग कहते हैं जितेंद्र। जितेंद्र नाम है नहीं ना, हम वही शुद्ध क्या है? जितेंद्र। मीन्स वर्तनी संबंधी अशुद्धियां इसलिए होती हैं कि उच्चारण हम सही नहीं कर पाते हैं, और जहां उच्चारण ही सही नहीं होगा वहां हम गलत लिखेंगे। ठीक है। वर्तनी का अर्थ होता है किसी भी शब्द को लिखने की व्यवस्था, हम कैसे उसको लिख रहे हैं। यानी हम जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही उस शब्द को लिखेंगे। वह उच्चारण के ऊपर निर्भर करता है कि हम सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। जैसे में है, अब है ऋतु ले लीजिए। हम ना साधारण तौर पर ऋतु ऐसे लिखते हैं, क्या यह सही है? नहीं। ऋतु हमेशा ऋषि वाला री होता है और देन ये होता है, ये वाला ऋतु सही है। लेकिन बहुत लोग, जैसे में आप लोग भी ऐसे ही लिखोगे। यह सब गलतियां ना मैक्सिमम लोग करते हैं। यह गलतियां जो है देखने में तो एकदम सामान्य लग रही है, लेकिन यह गलतियां जो है मैक्सिमम लोग कर देते हैं, बड़े बड़े लोग कर देते हैं।
जैसे अब कृपा है, कृपा लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। कृपा आपका ये होगा, ठीक है। जैसे सामान्यतया लोग क्यों की बोलते हैं, सामान्यतया लोग क्यों की बोलते हैं, यह लेकिन यह बिल्कुल गलत है। क्यों की होता है, ठीक है, क्यों की, ठीक। जैसे में होता है, आदमी बोलचाल में बोल देता है त्योहार, त्योहार, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह होगा आपका त्योहार। जैसे सप्ताह होता है तो आदमी बोल देता है साप्ताहिक, साप्ताहिक, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इसका होता है साप्ताहिक, साप्ताहिक। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है ना? सुन पा रहे हो आप लोग ना? समझते जाओ। मैं अभी ओरल इसका टेस्ट लूंगी, किसमें क्या होगा। फिर जैसे में है, बहुत लोग ऐसे परीक्षा लिखते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। परीक्षा आपका ऐसे होगा। अब देखिए, उज्जवल, उज्जवल जो है बहुत लोग ऐसे लिखते हैं उज्जवल, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। उज्जवल में दोनों आधा ही होगा, उज्जवल, ठीक। आशीर्वाद है, आशीर्वाद लोग बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, आरसीवाद का, आरसीवाद, लेकिन होगा आशीर्वाद। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही, जैसा उच्चारण करेंगे ठीक वैसे ही हम लिखेंगे। वही हम बोले ये क्या पढ़ोगे, आरसीवाद, क्या पढ़ोगे इसको, आरसीवाद, लेकिन यही क्या है यहाँ पर, आशीर्वाद। ऋषि है, बहुत लोग ऋषि ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। ऋषि आपका ऐसे होगा, है ना। देखिए, जैसे में आप ऋतिक रोशन को जानते हैं ना, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ऋतिक, है ना, ऋतिक ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यह गलत है। ऋतिक आपका ऐसे होगा, ऋतिक रोशन, ठीक। ऋतिक रोशन का नाम सुने हो ना आप लोग? बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं, यह लेकिन यह गलत है। ऋतिक ऐसे होगा। लोग औरत औरत करते हैं, औरत बिल्कुल गलत है, बल्कि औरत होता है। देखिए बेटा, ये समझने का है, यह ज्यादा हम यह नहीं कर सकते हैं, यह आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। इसमें मात्राओं का ज्यादा ध्यान देना होता है, कहाँ पे कौन सी मात्रा होती है। जैसे में तिथि है, लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, बल्कि तिथि होता है, तिथि। उच्चारण तिथि नहीं, तिथि। झटके से बोला जा रहा है, और झटके झटके से बोलने वाला क्या होता है, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा झटके से बोली जाती है। जब मैं मात्राओं का ज्ञान पढ़ा रही थी कि मात्राओं को ऐसे उच्चारित किया जाता है, तब मैं बताई थी कि जब छोटी की मात्रा होती है, छोटा ऊ की मात्रा होता है, तो उसमें कम समय लगता है, और अगर बड़ी की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो उसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा तिथि, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, तिथि, है ना। अब है अत्याधिक, लोग बोलते हैं अत्याधिक, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, बल्कि यह होगा अत्यधिक, ठीक।
लोग बोलते हैं या आप लोग भी बारात बारात करते हो, बारात, यह बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बारात। कहा, कहाँ लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु होगा, कहाँ। ये सब देखने वाली चीजें हैं। जैसे मैं आंख, मैक्सिमम लोग ऐसे प्रयोग कर देते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंद्र बिंदु हो जाएगा, आंख। बोलने के लोग बोलते हैं सटेशन, है ना, बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं सटेशन, लेकिन क्या होता है, स्टेशन, है ना। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके, हैंड्स डाउन। जैसे है कवि, कवि नहीं होता है बल्कि कवि होता है। कवि नहीं, ये कवि है और ये है कवि, झटके से बोला जाने वाला, ठीक है। अब है, एक होता है आवश्यकता। आवश्यकता होता है, लेकिन बहुत लोग उसको आवश्यकता बोलते हैं, अवश्य को मिला करके आवश्यकता बना लेते हैं, ठीक। बीमार, यह तो आए दिन देखने को मिलता है, बहुत लोग इसको बीमार लिखते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। क्या होता है, बीमार। जहां पर जोर देके बोला जाए वहां क्या होता है, बड़ी की मात्रा। बीमार नहीं हूं मैं, बीमार हूं मीन्स बड़ी की मात्रा। गुरु नहीं होता है, गुरु होता है। गुरु नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, गुरु, छोटा ऊ की मात्रा होता है, ठीक है। अब है तूफान, यह गलत है, बल्कि होता है तूफान। तूफान नहीं बल्कि तूफान। ये सब पढ़ने वाला है बेटा, पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ा जा सकता है इसको, आप लोग पढ़िए। क्या पढ़ा है, अनम्यूट कर रही हूँ, कुछ पूछना है तो पूछो। ये क्या पढ़ाया जाए, समझ नहीं आ रहा है। हमारे उच्चारण के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम क्या उच्चारित कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि व्याकरण, तो क्या यह व्याकरण होता है या व्याकरण होता है, व्याकरण होता है ना। जैसे मैं कक्षा ही है, मैं बोलूं कि कक्षा थर्ड में जाइए, तो कक्षा तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं वही बोलूं कक्षा, कक्षा ये होगा। हमारा उच्चारण ये गलत था, कक्षा 3, कक्षा 4, न न कक्षा, कक्षा नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कक्षा, है ना। जैसे मैं बोलूं अवश्य, अवश्य, तालाब में श को ना श का साउंड किया जाता है, अवश्य। मैं बोलूं अवश्य, तो आप क्या अवश्य लिख दोगे, लेकिन मैं उसी को सामान्य तरीके से बोलूं अवश्य, अवश्य सामान्य तरीके से बोलूं तो यह स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत है। लेकिन वही मैं बोलूं अवश्य, तो जिस प्रकार मैं उच्चारण करूंगी उस प्रकार से मैं लिखूंगी, जिस प्रकार से मैं किसी का उच्चारण किया हुआ सुनूंगी वैसे ही लिखूंगी, ठीक है। जैसे में है एक तो होता है प्रशंसा और एक होता है प्रशंसा। प्र श, तालाब श को हम श बोलते हैं,
श, ठीक है। एक होता है प्रशंसा और एक होता है प्रशंसा। ये सामान्य तरीके से हमने बोला प्रशंसा, लेकिन क्या होता है प्रशंसा, है ना। समर्थ, लेकिन कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं समर्थ। समर्थ, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यह पढ़ने और समझने की चीजें हैं, यह कुछ विशेष नहीं है। कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या? मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट होता है इससे रिलेटेड पूछ सकता है। अनम्यूट नो होता है। मैम, नो डाउट। नो मैम, नो डाउट। नो डाउट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। आई एम आर्या त्रिपाठी। यस यस, टेल मी। मैम, जैसे ज और फ के नीचे जो डॉट लगाया जाता हाँ, है, हाँ, उसे क्या बोला जाता है? नुक्ता बोला जाता है बेटा, नुक्ता। नुक्ता। हाँ, यही थैंक यू ना, मैम। जैसे में जरा। यस मैम। हाँ, ये नुक्ता होता है यस बेटा, मैम। नुक्ता। गाजीपुर। थैंक यू मैम। हाँ, ज, जहाँ नुक्ता लग जाता है वहां ज का उच्चारण होता है, और अगर नुक्ता नहीं है तो वो सिंपल ज है, ठीक है। यस मैम। नुक्ता मीन्स, आ एक सिंबल है, नुक्ता मीन्स, सिंबल है, चिन्ह है, यस मैम, सिंबल है। अब मैं बोलूं कि ग्रेटर देन लेस देन पढ़े हो ना, आप इसको पूछोगे कि इसका क्या मतलब है, तो ये तो सिंबल है। यस मैम, बराबर है, मैं बोलूं बराबर, तो ये तो सिंबल है। अब इसका मतलब यस मैम, इक्वल। यस मैम। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम, नो, नो मैम। जैसे में आर्या है, आर्या, कुछ लोग आर्या, ए आर्या, आर्या सुन रही हैं? आर्या। हाँ, अब बहुत लोग तो ऐसे भी लिखेंगे, जिसको हिंदी का ज्ञान नहीं है, अक्षरों का ज्ञान नहीं है, जिनको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, वो तो यही लिखेगा ना। हाँ, लेकिन वही मैं अगर शुद्ध शुद्ध बोलूं, शुद्ध शुद्ध बोलूं कि आर्या, तो आर्या यही होगा ना, रेफ लग जाएगा। हमारे शुद्ध शुद्ध उच्चारण के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम शुद्ध अगर उच्चारण करेंगे तो हम शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध उच्चारण सुनेंगे तो शुद्ध लिखेंगे। अगर वही हम गलत उच्चारण करेंगे, गलत सुनेंगे, तो गलत गलत लिखावट होगी हमारी। और कुछ पूछना है? अनम्यूट कर लो खुद को, और पूछना चाहो पूछ सकते हो, मैं तो यहाँ से अनम्यूट कर दी हूँ। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। मैम, मैं कुछ दूसरा लिख रही पार्ट हूँ और पढ़े। आप उसको करेक्ट करिए, ठीक है। 1 by 1 मैं पूछूंगी, आपको उसमें करेक्शन करना है, करेक्ट करना है कि क्या होगा। बताइए, मैं 3 वर्ड लिखी हूँ, 3 शब्द लिखी हूँ, इसमें से पहचान करिए कि कौन सा सही होगा, फर्स्ट, मैम सेकंड दूसरा। या थर्ड। मैम सेकेंड। मैम सेकेंड। पहले सेकंड वाले हाथ उठा दो, जिसने भी सेकंड बोला है वो हाथ उठा दो। सेकंड वाले नाम बताओ कौन कौन है।
once. उठा, तुम बोले हो ना। सेकंड वाले हाथ उठाओ भाई। ये कैमरा, ये जो अपना वीडियो पॉज कर लेते हो, कैमरा ऑफ कर लेते हो, फिर दिखाई नहीं देता है बेटा आप कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। सेकंड वाले कौन कौन हो, अपना नाम बता दो। हमने बोला वंश, वंश प्रोनाउंसिएशन सुनो, वंश, वंश। तो हमारा Third. थर्ड सही होगा बेटा, ठीक है। हाँ थर्ड सही होगा। Means third. थर्ड सही होगा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं एक दूसरा वर्ड बोल रही हूँ। विराम। कक्का है तो कक्का। देखो इस पे अच्छा कौन सही होगा, 3 वर्ड लिखा जा रहा है, सोच समझ के। पहचान करिए कौन सा, Third. कक्षा, Then कक्षा। third. थर्ड सही होगा ना? Yes, ma'am. आप Yes, पहचान ma'am. करिए। Ma'am second. Ma'am second. मात्रा, Ma'am मात्रा, second. ये सही होगा Ma'am ना? second. हाँ, Yes, मात्रा। ma'am. अब पहचान करिए उज्जवल, उज्जवल, पढ़ाई कर बाबू। उज्जवल। Ma'am first. पहले हमारा उच्चारण सुनिए, उज्जवल। Ma'am third. Ma'am first. Ma'am first. उज्जवल, Ma'am third. Ma'am third. थर्ड वाला उज्जवल। ये देखो क्या पढ़ेंगे इसको, उज्ज्वल। उज्जवल पढ़ेंगे, उज्ज्वल। उज्जवल पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे, उज्जवल। उज्ज्वल। ठीक है, पढ़िए इसको, पढ़ेंगे। आपका उच्चारण अगर जिस प्रकार का होगा आप समझ जाओगे कि कौन सा सही है। पहले सुनोगे ध्यान से। हाँ, उज्जवल, ये उज्जवल है, ये उज्जवल है, और ये है उज्जवल। उज्ज्वल। अब देखिए शब्द, शब्द, शब्द और शब्द, शब्द, शब्द और Ma'am first. Ma'am first. बस ना, ये है, Ma'am first. क्या है, शब्द, और ये है शब्द, शब्द। और ये है शब्द। कौन सा सही शब्द। होगा, शब्द। फर्स्ट। फर्स्ट वाला ना। फर्स्ट शब्द। हाँ, शब्द। फिर से पहचान करिए। आक्रमण, आक्रमण की पहचान करिए। आक्रमण पढ़िए, पहले समझिए। मैम फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट। मैम फर्स्ट। आक्रमण, मैम थर्ड। मैम थर्ड। मैम थर्ड। कौन सा, मैम थर्ड। मैम थर्ड। मैम फर्स्ट। फर्स्ट वाले का मैम नाम थर्ड। है, फर्स्ट थर्ड। बोला, थर्ड। किसने बोला, नाम बताओ अपना, फर्स्ट किसने बोला। थर्ड। पहले मेरी मैम आर्या की बात है। आर्या, अच्छा लिसन, मैंने बोला कि उच्चारण पे ध्यान दीजिए। मैंने बोला आक्रमण, आक्रमण। आप पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ पे है आरकमण, यानी आरकमण। क्या है, क्या है, आरकमण का के ऊपर है ना, रेफ है ना, आरकमण है, ये आरकमण पढ़ेंगे। ये है आक्रमण, आक्रमण, और ये है आक्रमण।
क्या है? आक्रमण। आक्रमण। थर्ड वाला, ठीक है। गणित, गणित की पहचान करिए। गणित, गणित और गणित। मैम थर्ड। झटके से ना, मैम थर्ड। गणित है, ये है गणित, गणित और गणित। गणित। कौन सा गणित। सही है? थर्ड। थर्ड वाला। आप देखते हैं, पहचान करते हैं। प्रयोग। प्रयोग लिख लेते हैं, चलिए। प्रयोग, कौन सा सही है बेटा? प्रयोग। फर्स्ट। प्रयोग और ये है प्रयोग, कौन सा सही होगा? फर्स्ट ना, प्रयोग। प्रयोग। अब आते क्या हैं दिख रहा है? उच्चारण। इधर है ना, हाँ, इधर देखेंगे तो इधर है, इधर उच्चारण। उच्चारण, उच्चारण और तेरी माँ को उच्चारण, उच्चारण। कौन सा सही होगा? ये उच्चारण, पहले मेरी उच्चारण को सुन लीजिए। मैंने बोला उच्चारण, ये है उच्चारण, ये है उच्चारण और ये है उच्चारण। कौन सा सही होगा इसमें? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड। मैम सेकंड। कौन सा सही होगा? बाकी लोग बोलो। सेकंड। बस एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी क्या कर रहे हो? मैम सेकंड। सेकंड। हाँ, तो समझ के ही बोलो, सेकंड सही है, ठीक है। सेकंड। हाँ, आप पहचान करिए। मिश्रित, मिश्रित, मैंने बोला मिश्रित। मिस्टरी। मिश्रित, मिश्रित। मैम सेकंड। मिश्रित, मिश्रित और ये है मैम सेकंड। मिश्रित। मैम सेकंड। कौन सा सही होगा? सेकंड वाला ना? सेकंड। ओके, वेरी गुड। आप फिर से पहचान करिए। शंकर, शंकर और शंकर। मैम फर्स्ट। शंकर और शंकर, मैम कौन सा सही फर्स्ट। होगा? मैम फर्स्ट। हाँ, गुड। दो बार बंद करेंगे। अरे वो बोल रही है ना, चलिए। आप पहचान करिए। विराम। ग्रह, ग्रह। ग्रह। थर्ड। मैम थर्ड। थर्ड, वेरी गुड। ग्रह। मैम सेकंड मतलब घर होता है और थर्ड मतलब ग्रह, मतलब सारे मंडल का ग्रह। हाँ हाँ, मैम ये ग्रह। ग्रह है, ये गृह है और ये क्या है? ग्रह। मीन्स कौन सा ग्रह। सही होगा? अब मासिक, मासिक, पहचान करिए मासिक की। मासिक। मैम सेकंड। मासिक की पहचान करिए, कौन सा सही होगा इसमें? ये है आपका मैम थर्ड। मासिक
मासिक मा- और ये है मासिक। कौन सा सही मैम होगा? थर्ड। मैम थर्ड। मैंने बोला मैम मासिक, थर्ड। पहले मेरा उच्चारण सुनिए, मासिक। मैम मासिक सेकंड। मैम सेकेंड। सेकंड सही होगा, थर्ड कैसे होगा? ये तो होगा मासिक श, लेकिन मैंने श का उच्चारण नहीं किया, मैंने सिंपल बोला मासिक, है ना? मैम सेकेंड सेकंड सही होगा ना? बोले थे सेकेंड हाँ सही होगा। सेकंड सही है बेटा। जैसे में आप दूसरा देख लीजिए, एक नेक्स्ट टाइम तो नहीं है, देखिए फिर से। जैसे में है आपका कवित्री, एक तो है ये कवित्री, गलत है, ये गलत है। कावित्री। एक है कवित्री और एक है कावित्री। कावित्री। कवियत्री। कौन सा सही होगा? मैंने बोला कवियत्री। हाँ मैम सेकेंड एंड थर्ड। मैम सेकंड। सेकेंड। ये एक बार टेस्ट भी हो चुका है, फिर भी डाउट में हो रहा है आप लोगों को, तो एक नजर में बोल देना चाहिए, फिर कंफ्यूज हो रहे हो। मैम थर्ड। मैंने बोला कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। कौन सा होगा? देखिए, कवित्री, कवयित्री और कवियत्री, कौन सा सही होगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? मैम थर्ड। कवयित्री मैंने बोला है, पढ़ो पहले और समझो। कवयित्री। मैम फर्स्ट। हम्म, मैम फर्स्ट। ये मैम तो फर्स्ट। कवित्री है, कवित्री। मैंने बोला कवयित्री। मैम तीसरा। दूसरा। थर्ड। मैम दूसरा। ये है, पहले पढ़िए, ये कवित्री पढ़ोगे, ये कवयित्री पढ़ोगे और ये कवियत्री पढ़ोगे, और मैंने बोला कवयित्री। आप पकड़। तो मैम सेकेंड। कवयित्री, मैं बार बार बोल रही हूँ कवयित्री। कविता। मैम थर्ड। ये तो कवियत्री है बेटा, मैम थर्ड। ये तो कवियत्री है, कवियत्री है, कवयित्री। सेकंड। सेकंड सही होगा। आप कई बार इसका टेस्ट भी हो चुका है, उसके बावजूद भी आप कंफ्यूज हो। बोलते हैं हमारा सही हो रहा है, तुम्हारा गलत हो रहा है, तुम मत बोलो। कवयित्री होगा बेटा, ये सही है, ठीक है। कवयित्री। आप पहचान करिए, अमृत, अमृत, अमृत। कौन सा सही होगा अमृत में? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? पहले पढ़िए। सेकंड। अमृत। मैम सेकंड। हाँ, मैम सेकंड। सेकंड वाला सही होगा। मैम अमृत ही पहले बोला। हाँ, अमृत तो बोलेगा ही, अमृत तो अमृत नाम ही है आपका, तो अगर आपका नाम नहीं लेना होगा तो फिर क्या होगा? वही ना मैम, पहला दूसरा तुमसे बता देना। आप देखिए, बीमार, बीमार। ये बीमार, ये सही है। बीमार, पहचान करिए कौन सा सही होगा? सेकंड। मैम सेकंड। मैम सेकंड। सेकंड। ये है बीमार, बीमार, और ये है बीमार। बीमार। कौन सा सही होगा? बीमार। सेकंड। सेकंड वाला। सेकंड। मधु, मधु को पहचान करिए कौन सा सही मधु। होगा? मधु,